क्या होगा अगर धरती पर पत्थरों की बारिश होने लगे? क्या होगा अगर धरती पर शीशे की बारिश होने लगे? सुनने में ये सभी बातें भले ही काल्पनिक लग रही हो, लेकिन ये काल्पनिक नहीं है बल्कि हकीकत है। ऐसा नहीं है कि अगर ये चीज़ें धरती पर नहीं होती तो ब्रह्मांड में कहीं नहीं हो सकती। ब्रह्मांड बहुत ही रहस्यमयी है। यहाँ हर पल ऐसी अद्भुत चीज़ें होती रहती हैं जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ये चीज़ें इतनी खतरनाक होती हैं, अगर ऐसा धरती पर हो तो यहाँ से सारा जीवन ही खत्म हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मांड में धरती जैसी जगह कहीं नहीं है। आज हम आपको ब्रह्मांड में 5 ऐसे खतरनाक ग्रहों के बारे में बताएंगे जहां आप कभी नहीं जाना चाहोगे। तो हेलो गाइज, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हैं स्पेस गाइडर। तो चलिए शुरू करते हैं। केपलर 16b। दिन में अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें उसकी शैडो यानी कि परछाई दिखाई देती है। धरती पर हमें एक ऑब्जेक्ट की ही एक ही परछाई दिखाई देती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी में लाइट सोर्स एक ही है जिसे हम सूर्य कहते हैं। पर उन ग्रहों का क्या जो बाइनरी स्टार सिस्टम का चक्कर लगाते हैं? बाइनरी स्टार सिस्टम में ज़्यादातर यह देखा गया है कि ग्रह उनमें से किसी एक स्पेसिफिक स्टार का चक्कर लगाते हैं। पर केपलर 16b नामक ग्रह का केस अलग है। यह प्लेनेट 2 स्टार का एक ही बार में चक्कर लगाता है। अगर आप इस ग्रह पर खड़े हो तो आप यह देखेंगे कि ज़मीन पर आपकी 2 परछाइयाँ पड़ रही हैं, और जिन ग्रहों पर 2 से ज़्यादा स्टार्स होंगे वहाँ पर परछाइयाँ भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। कैरोट 7b। पृथ्वी पर बारिश के समय पानी बरसता है जिससे यहाँ जनजीवन कायम है। लेकिन क्या होगा अगर पानी की जगह धरती पर पत्थर बरसने लगे? आपको यह सिर्फ एक झूठ लगेगा, लेकिन कैरोट 7b नामक प्लेनेट में ऐसा ही होता है। यह प्लेनेट अपने स्टार के काफ़ी करीब है और टाइडली लॉक्ड है। टाइडली लॉक्ड हम उसे कहते हैं जिसमें ग्रह का एक ही हिस्सा हमेशा सूर्य के सामने रहे और दूसरा हिस्सा हमेशा सूर्य के अपोजिट रहे। इसी वजह से कैरोट 7b नामक ग्रह का एक ही हिस्सा हमेशा सूर्य की तरफ रहता है। वहाँ का तापमान हमेशा 2600 डिग्री सेल्सियस रहता है, वही दूसरी तरफ का तापमान -177 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्म वाली साइड में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि इस साइड के पत्थर पिघलकर भाप बन जाते हैं और उसी भाप से वहाँ बादल बनता है। इसके बाद वही पत्थर लिक्विड बनकर वहाँ बरस जाते हैं। पर आधे रास्ते में ठंडे साइड की ठंडी हवा गर्म साइड पहुँचकर इन लिक्विड पत्थर को सॉलिड कर देती है। इसीलिए वहाँ पत्थर की बारिश होती है और यह प्लेनेट जीता जागता नर्क के समान है। ग्लीज 1214b। हमारी धरती 71% पानी से घिरा हुआ है, पर यूनिवर्स में एक बहुत ही अजीब ग्रह है जो कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा है और इसमें पानी के समुद्र भी हैं। पर यहाँ एक समस्या यह है कि इस ग्रह का 100% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, यानी कि यहाँ पर धरती की तरह सतह नहीं है। जहाँ धरती के समुद्र ज़्यादा से ज़्यादा 11 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। ग्लीज 1214b नामक इस ग्रह में समुद्र सैकड़ों किलोमीटर तक गहरे होते हैं। यह ग्रह हमारी धरती से 42 लाइट ईयर दूर है। इतने गहरे समुद्र होने के कारण समुद्र के निचले हिस्से में दबाव इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर पानी अलग तरह से बर्फ़ का रूप ले लेता है। इसे आइस 7 कहा जाता है। यह बर्फ़ पृथ्वी पर मिलने वाले बर्फ़ की तरह नहीं होता है। आइस 7 नॉर्मल बर्फ़ की तरह ठोस होता है, पर यह ठंडा नहीं होता है बल्कि यह गर्म होता है, और यह बर्फ़ पृथ्वी पर नेचुरल कहीं नहीं मिलता। HD 189733b। ये ग्रह अपने अजीब मौसम की वजह से जाना जाता है। HD 189733b नामक एक प्लेनेट जो हमसे 63 लाइट ईयर दूर है, पर यह अपनी सुंदरता के पीछे एक राज छुपा कर रखा है। इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर ज़्यादातर सिलिकेट से बना है। इस ग्रह में हवा 8000 किलोमीटर प्रति घंटे की चलती है और यहाँ का तापमान 930 डिग्री सेल्सियस है। पर अजीब विडंबना यह है कि इसके एटमॉस्फेयर का सिलिकेट गर्म ताप के चपेट में आते ही कांच का रूप ले लेता है। यह ग्रह भी अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड है, पर इस प्लेनेट का डार्क साइड ठंडा रहने की बजाय हमेशा गर्म ही रहता है, जहाँ का तापमान 680 डिग्री सेल्सियस होता है। पर यह चमत्कार होता कैसे है? इसका जवाब है कि गर्म साइड की हवा ठंडे साइड में चली जाती है। इसी कारण उस प्लेनेट का डार्क साइड भी ठंडा नहीं रह पाता है। यहाँ पर मैक्सिमम 34,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चल चुकी है। वहीं बात करें धरती पर मैक्सिमम आज तक 484 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चली है। टाइटन। शनि ग्रह के चांद टाइटन पर खुद का एटमॉस्फेयर, नदी और झील भी है। वहीं यहाँ पर लिक्विड भी बरसता है, पर यह अजीब जगह है। यहाँ का तापमान -179 डिग्री सेल्सियस होता है। इस चांद पर पानी के अंश तो पत्थर की तरह जमे हैं, पर यहाँ की नदियों और झीलों में मीथेन मिला रहता है। यही नहीं, यहाँ बारिश भी पानी की नहीं बल्कि मीथेन की होती है। हम जानते हैं कि मीथेन नेचुरल गैस का एक बड़ा कंपोनेंट है और पूरे टाइटन में इतना मीथेन हो सकता है कि उतना पृथ्वी पर भी नहीं हो सकता। वैज्ञानिक टाइटन मून पर कई सारे मिशन भेजने वाले हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इस चांद पर जीवन हो सकता है। गाइज, आपको क्या लगता है कि इस चांद पर जीवन हो सकता है या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।